नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने केतु के कारकत्व को लेके। आइए देखते हैं कि केतु हमें किन किन कारकत्वों को बताता है और केतु का प्रभाव किन किन वस्तुओं पर, किन किन चीज़ों पर, किन किन बातों पर पड़ता है। केतु सर्वप्रथम हम कहते हैं कि जीवन में जो अचानकता आती है, अचानक कोई घटना घटित हो जाए, अचानक आपको कोई जैसे ऑपरेशन कराना हुआ, अचानक आप में कोई ज्वर आ जाए, अचानक आप में कोई महामारी का हो जाए, डेंगू हो जाए, ये बहुत सारी चीज़ें अचानक हमारे जो है जीवन में आते हैं। अचानक एक्सीडेंट हो जाए, तो ये अचानक जो चीज़ें होती हैं, ये अचानकता हमारी लाइफ में केतु ही लाता है। ठीक है, अनसर्टनिटी। और इसके साथ जैसे हमने जो है राहु में आपको बताया था कि राहु योजना बनवाता है, राहु का प्रभाव योजना बनाने पर होता है। इसी ढंग से केतु भी हमें योजना बनवाता है, हमें प्रेरित करता है। इसकी दशा में हम योजना बनाते हैं, लेकिन ऐसी योजना वो जो है सही दिशा में होती है, सही मार्ग में होती है। इसी ढंग से हम इसमें भक्ति करते हैं। किसी की हम भक्ति करें, चाहे हमें वहाँ मान सम्मान मिले या ना मिले, इसे अंधभक्ति कहते हैं। हमारा उससे हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, हम आध्यात्मिक गुरु की भक्ति कर रहे हैं या हम किसी ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, इससे किसी का लेना देना नहीं कि हमारी बेइज्जती हो रही है या हमारा कोई मान सम्मान मिल रहा है कि नहीं। हम भक्ति करते हैं, हम जो है अंधभक्ति करते हैं, या कह ले या हम कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। ठीक है, ये मानना चाहिए। अब जो है देवताओं की उपासना, जो देवता की उपासना करते हैं, सही एकदम जो है देवता में तल्लीन होते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों का, ऐसे लोगों के ऊपर जो है केतु का ही प्रभाव होता है। चंडीश्वर, जो चंडीश्वर होते हैं, जो चंडी की पूजा करते हैं, ठीक है, और चंडीश्वर होते हैं संसार से विरक्त लोग, जो संसार से विरक्त होते हैं, दुनिया को नहीं मानते हैं, उदासीन होते हैं, अपना काम करते हैं, संसार, ठीक है, संसार की मोह माया में नहीं फंसते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो है केतु के प्रभाव वाले कहे जाते हैं। अज्ञानता, कभी कभी जो होता है केतु खराब होता है तो अज्ञान है, हर चीज़ को जो है समझ ही नहीं रहे हैं, बहुत डल हैं, ठीक है, तो निरस्ता और अज्ञानता के कारक भी हमारे केतु ही समझे जाते हैं। मोक्ष, मृत्यु हो जाना, मर जाना, यह केतु भी देते हैं। ठीक है, कुल की वृद्धि, संतान होना, इनकी दशा में ऐसा संभव है। मौन व्रत, बहुत लोग बहुत शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, चुप रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ऐसे लोग के ऊपर केतु का प्रभाव होता है। वेदांत, वेदों के जानने वाले, वेद को समझने वाले, वेद के जानकार केतु के प्रभाव वाले होते हैं। वेद के जानकार गुरु के भी होते हैं, वेद के जानकार केतु के प्रभाव वाले भी होते हैं। गुरु को भी आध्यात्मिक प्लेनेट कहा गया है और जो है केतु को भी आध्यात्मिकता वाला ही प्लेनेट कहा गया है। डॉक्टर तो और भी ग्रहों से देखा जाता है, लेकिन ऐसे डॉक्टर शल्य चिकित्सक होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऐसे डॉक्टरों की पहचान जो है केतु में होती है। हर प्रकार से ऐश्वर्यवान, जो देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आध्यात्मिक गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके पास हर तरीके का ऐश्वर्य होता है, उनके पास धन होता है, उनके पास रहने को घर होता है, उनके पास लोग होते हैं, उनके पास फॉलोअर्स होते हैं, उनके पास लग्जरीज आइटम अपने आप ही आते हैं, लोग दे जाते हैं। या मतलब कि आध्यात्मिक गुरु एक एग्जाम्पल लिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे सब लोगों के पास होता होगा और ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके पास जो है कोई भी लग्जरी आइटम नहीं हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि केतु से जो ऐश्वर्यवान का मतलब है, ऐश्वर्यवान का मतलब है हर चीज़ों का, हर प्रकार से जो है उनकी मान सम्मान वृद्धि, हर प्रकार का बल उनके पास होना। अब यह कुत्ता, मुर्गा, गिद्ध, सींग वाले पशु, इनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्वर, जो वायरल होता है, वायरल आ जाता है, ठीक है, उसको ज्वर बोलते हैं। ऐसे ज्वर जो है वायरल के थ्रू आते हैं। ठीक है, क्षय रोग और महामारी के तरह के रोग होते हैं, चेचक, हैजा, प्लेग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब जो है महामारी से ही फैलते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं, तो ऐसे रोग जो है हमें केतु देते हैं। संक्रमण, इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, इन्फेक्शन, ठीक है, तो ठीक है, इन्फेक्शन के जो है कारक जो है केतु होते हैं। कृमि, कीड़ा लगना, पेट में कीड़ा होना,
ठीक है, और शरीर में कीड़ा लग जाना, ये जो कृमि जो होती है, ये जो है इनके कारक केतु होते हैं। शल्य क्रिया, ऑपरेशन करना, ऑपरेशन होना, इनका बहुत अहम रोल होता है जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है। इनका मंगल का, क्योंकि मंगल से खून ब्लड का निकलना और जो है इनसे जो है, ठीक है, चीड़फाड़ होना, ठीक है, और मंगल में अस्त्र शस्त्र के कारक भी होते हैं मंगल। इस कारण शल्य चिकित्सा में केतु और मंगल दोनों को देखना चाहिए। आंखों में दर्द, पीड़ा, आंखों में कोई पीड़ा हो, पेट में कोई तीव्र पीड़ा हो, तो इसका जो है, इसका जो कारक है, इसका जो प्रतिनिधित्व है, या हमारे पेट पे, हमारे आंख पे जो प्रभाव हो, केतु का समझा जाना चाहिए। चिड़चिड़ापन, बहुत व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। राहु केतु की दशा हो, केतु थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति में हो तो व्यक्ति जो है चिड़चिड़ापन बहुत होता है इनके अंदर। मानसिक रोग, यह देखिए मानसिक रोग का कारक है, उदासीनता का कारक है। यह चिड़चिड़ापन, मानसिक रोग, उदासीनता, यह तीनों को जब इनकी दशा अंतर्दशा चलती है तो इनको ये बढ़ा देते हैं, ये इसका जो है प्रभाव देते हैं। एक्चुअल में जो मानसिक रोग होता है वो चंद्रमा का पीड़ित होना, बुध का पीड़ित होना और लग्न का पीड़ित होना निर्भर करता है। अब केतु की अगर इनकी दशा चले तो यह चीजें जो है मानसिक रोग बढ़ जाता है। तो हम इसके पहले राहु में भी बता चुके हैं कि राहु केतु का काम है चीजों को बढ़ाना या घटाना, ठीक है, तो बढ़ा देते हैं। दरअसल ये गलत चीजों को, गलत प्रभाव को और बढ़ा देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए लोग इनसे डरते भी हैं। बहरापन, गुरु इसका कारक होता है बहरापन, लेकिन बहरेपन को धीरे धीरे करके या अचानक बहरा हो जाएगा और अचानक जो है इसकी की तीव्रता बढ़ती जाएगी केतु की दशा अंतर्दशा में। तृतीय भाव भी पीड़ित हो, एकादश भी पीड़ित हो तो धीरे धीरे जो है दोनों कान से व्यक्ति जो है बहरा हो जाएगा। अब जो है ये तो रहे इनके जो है प्रथम, ठीक है, वर्ग के कारकत्व। द्वितीय वर्ग के कारकत्व में काल पुरुष की कुंडली देखते हैं। काल पुरुष में इनको किसी से स्वामित्व नहीं प्राप्त है, या छाया ग्रह होते हैं, ठीक है, इस कारण से जो है इनको जो है किसी का स्वामित्व नहीं दिया गया है। और यह द्वादश भाव के कारक हो सकते हैं मोक्ष के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, और वैसे ही वह किसी भाव के ये कारक नहीं माने जाते हैं, ठीक है। अब जो है इनका एक जो है हम योग बताना चाहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण योग है राहु केतु के बारे में, कि ग्रहण के समय अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो और वहां राहु सूर्य, राहु चंद्रमा, केतु सूर्य या केतु चंद्रमा की युति किसी कुंडली में पड़ी हुई है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में ग्रहण दोष है। ऐसे ग्रहण दोष में सूर्य और चंद्रमा का बल जो है कम हो जाता है, ये क्षीण हो जाते हैं, व्यक्ति मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से दोनों कमजोर होता है। तो ग्रहण दोष का ये प्रभाव होता है। कभी कभी बहुत लोग ग्रहण दोष में कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। जहां भी युति देख लिए राहु केतु की, ठीक है, और जहां पे जो है, जहां पे राहु सूर्य की, ठीक है, और केतु, ठीक है, सूर्य की या केतु चंद्रमा की इनकी युतियां देख लेते हैं तो वो समझ जाते हैं ग्रहण दोष है। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रहण काल होना जरूरी है, वो ग्रहण समय के समय ही यह माना जाता है। इसी ढंग से और भी राहु केतु का जो है, ठीक है, जिसे क्या नाम है, युतियों से योग बनाया गया, जैसे राहु और गुरु का चांडाल योग, ठीक है, तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे योग बनाए गए हैं, लेकिन किसका क्या प्रभाव पड़ता है या मिलता है वो दशा अंतर्दशाओं में देखने से ज़्यादा पता चलता है। अब जो है, अब थोड़ा सा इनके हम जो है प्रभावों के बारे में कहना चाहेंगे, इनके दशा अंतर्दशा के बारे में कहना चाहेंगे कि राहु केतु यदि शुभ स्थान में हो और शुभ राशि में हो, वह स्थान शुभ राशि का, शुभ स्थान केंद्र त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण में यदि शुभ राशि हो, शुभ राशियों में भी थोड़ा मतभेद है ज्योतिषियों में, लेकिन ये समझा जाए कि दूसरी राशि, ठीक है, वृष राशि, ठीक है, तुला राशि, मीन राशि और नहीं और क्या है, धनु राशि, ये शुभ ग्रहों की राशियां हैं, इसलिए इसको शुभ राशि कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है सौम राशियों को शुभ राशि कहते हैं। सौम राशि का मतलब है जिसके कि 2, 4, 6, 8 और 10 और 12, ठीक है, ठीक है, तो इनको जो है इनको शुभ राशि कह लेते हैं। लेकिन हम यहाँ जो मैं लेता हूँ वो 2, 7, 9, 12 को लेता हूँ। मैं इससे समझता हूँ कि यहाँ पे ये अच्छा परिणाम देते हैं, ठीक है, अच्छा परिणाम देने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों में और मतभेद है, कुछ लोग कहते हैं कि केतु जो है 3, 6, 7, 11, 10, ठीक है, जो एक दूसरे वर्ग के जो है प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक, उनकी राशियों में सुफल देते हैं, ठीक है। 3, 6, 11 में किसी का मतलब कि मतभेद नहीं है। 3, 6, 11 में राहु केतु, ठीक है, अच्छे फल देते हैं, ऐसा माना गया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि 1, 8, 9, 12 इनमें जो है केतु अच्छा परिणाम देते हैं, और कुछ लोग मानते हैं 3, 6, 7, 11, 10 में देते हैं। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, सबके थोड़ा मतभेद हैं।
राहु केतु के मामले में बहुत मतभेद ज्योतिषियों में और ज्योतिष की पुस्तकों में बहुत देखने को मिलता है। यह हम लोगों को भ्रमित करते हैं, लेकिन फिर भी जो है रिजल्ट इससे आ सकता है अगर इस पर प्रयास किया जाए। बाकी इसके बारे में जो डिटेल चर्चा होगी, हम दशा अंतर दशा में राहु केतु के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह सबसे विवादित टॉपिक सा लग रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज से जो है हमारा 9 ग्रहों के कार्यकत्व का समापन होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है भावों के कार्यकत्वों पे चर्चा करेंगे। हम उसमें कुछ नया लेके आपके सामने आएंगे। आप निश्चित ही इस चीज़ों में अध्ययन करने के बाद लगेगा कि आपने बहुत कुछ अध्ययन में पाया है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।